तस्वीर जी, आप लगातार अनुराग के केस देख रहे हैं और आज एक बार फिर से तारीख पड़ गई है 16 तारीख। नहीं, तारीख जो है चूंकि कुछ कानूनी प्रक्रिया जो चल रही है। आज एक अविश्वास प्रस्ताव है। उसको लेके रजिस्ट्रार साहब, वो तहसीलदार साहब गए हुए हैं। और बीच में चूंकि 16 तारीख नियत तिथि है, तो बीच में छुट्टियां लगातार हैं। एक दिन के लिए कचहरी खुली हुई है, तो हम लोगों ने कहा है कि 16 तारीख को हम सब लोग मिलके बहस करेंगे, क्योंकि क्या है कि प्रक्रिया पूरी खत्म हो चुकी है। और सुप्रीम कोर्ट की बार बार जो बात की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि जब तक प्रक्रिया नहीं होगी, कुछ उसके कानूनी पेच हैं कि अगर हम उस स्तर से नहीं गुजरेंगे, उस प्रक्रिया के तहत नहीं गुजरेंगे, तो विपक्षी फिर से उसमें दरखास्त डालेगा, फिर दरखास्त पे सुनवाई होगी, फिर दरखास्त पे आदेश होगा, फिर उसके बाद हम मूल फाइल पे आएंगे। इससे पहले हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि विपक्षी को मौका मिले और उस पर कुछ और भी दरखास्त पड़े और भी कुछ उस पर आपत्ति आए, उससे पहले कि थोड़ा देर हो रही है, लेकिन निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। और पूरा अधिवक्ता समाज अनुराग यादव के साथ खड़ा है, पीड़ित के साथ खड़ा है। और हम सब ने भी इस बात की मांग की है, और और इसको हम करेंगे भी। अगर ये शासन प्रशासन नहीं करेगा, तो जब वो मकान गिरेगा और जो मकान की जगह है, वहां पे अनुराग यादव की मूर्ति भी लगेगी और अनुराग यादव के नाम से पार्क भी बनाया जाएगा। ये अधिवक्ताओं की मांग है, और मुझे लगता है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत जब हम बहस करेंगे 16 तारीख को, उसमें आदेश होगा, तो आदेश होगा कि वो मकान गिरने के पक्ष में ही आदेश होगा। क्योंकि ऊपर वाले के घर में भी देर है अंधेर नहीं है, थोड़ा समय लगता है। हम प्रक्रिया के तहत चलेंगे और निश्चित रूप से वो मकान का ध्वस्तीकरण होगा और सरकारी आदेश होगा, तहसीलदार का आदेश होगा और मकान के। सतवीर जी, 7 तारीख को डेट पड़ी हुई थी और तहसीलदार चले जाते हैं हाई कोर्ट, उनको बुला गया। हाँ। हाई कोर्ट से फिर ऐसे 9 तारीख, जबकि 9 तारीख की ये जो डेट है, इसमें पहले से ही तय रहता है कि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर उस दिन चुनाव होना है। ऐसे में फिर ये 9 तारीख की डेट दे दी जाती है। नहीं, देखिए, ये है कि हम लोग चाहते हैं कि हो सकता है कि जैसे अविश्वास का डेट टल गया था, हम लोग भी बंधे हुए हैं, कानूनी प्रक्रिया के तहत बंधे हुए हैं। अधिवक्ता अपनी बात को रखता है, हम अपनी बात को रख रहे हैं। और तहसीलदार साहब उसमें हमारे साथ भी हैं, थोड़ा कोऑपरेट भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमारे खिलाफ है, कानूनी प्रक्रिया के तहत वो हमारे साथ चल रहे हैं। हमें लग रहा था कि जितनी जल्दी जल्दी हम डेट लेते जाएंगे, हो सकता है कि बातें बन जाएं। देखिए, अभी पुकार हो रही है आपके सामने और भी न्यायालयों में। अगर तहसीलदार साहब को आज वहां नहीं जाना होता, तो आज बैठते और सुनवाई होती, सुनवाई होगी। सुनवाई में कोई वो नहीं है, थोड़ा देर हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है। 16 तारीख को हम सब लोग मिलके बहस करेंगे। मैं आपके दर्शकों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि थोड़ा धैर्य बनाए रखें। क्योंकि क्या है कि मैं कमेंट वमेंट पढ़ता हूँ, तो उसमें लोग कहते हैं कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। हाँ, सही है, तारीख पड़ती है, क्योंकि क्या है कि जो भी व्यक्ति है, चाहे वो वादी हो चाहे प्रतिवादी हो, वो अपनी पूरी ताकत लगाता है न्यायालय में अधिवक्ताओं के माध्यम से कि हम हमारी बात को रखा जाए। तो उसको थोड़ा समय लगता है, आप लोग धैर्य रखिए। और आप सबको मैं आश्वस्त करता हूँ निश्चित रूप से कि चूंकि टाइम लगा, जिरह हुई, फिर सबूत पेश हुआ, फिर बहुत सारी प्रक्रियाओं के तहत वो फाइल गुजरी। अब वो फाइल अंतिम स्टेज में है, बहस होगी। और ये भी है कि हम लोगों ने, सब लोगों ने एक वादा किया था कि हम अनुराग के परिवार के किसी भी व्यक्ति से हम लोग 1 रुपए नहीं लेंगे। तो हम लोग, ऐसा नहीं है कि हम उसको तारीख खींच रहे हैं जानबूझ के। वो चूंकि क्या है, संजोगी नहीं बन पा रहा है कि तहसीलदार बैठे। तहसीलदार बैठेंगे तो निश्चित रूप से सुनवाई होगी। सुनवाई होगी तो उस पर आदेश भी होगा, आदेश होगा तो मकान भी गिरेगा, और मकान गिरेगा तो वहां पार्क भी बनेगा, वहां राख की वो मूर्ति भी लगेगी। और न्यायिक रूप से हम सब लोग विजयी होंगे। अच्छा सतवीर जी, जैसे तारीख पे तारीख पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं विपक्षी को एक समय भी मिल रहा है और समय मिल रहा है उसे नहीं नहीं, वो कुछ और। विपक्षी को क्या समय मिलेगा? विपक्षी अब क्या कर सकता है उसमें? जो भी उसमें जिरह थी, जो भी उसमें सबूत था, जो भी उसमें बहस थी, ये सब कुछ प्रक्रिया हो चुकी है उसमें। उसमें अंतिम जो मूल फाइल है, मूल बहस होनी है, वो ही होना है। तो विपक्षी उसमें क्या करेगा? विपक्षी एक है ना कि बकरा कमाई कब तक खैर मनाई, तो वही है, एक कहावत है। तो मैं और अनुराग के परिवार को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप निडर रहें, आप धैर्य बनाए रखें। निश्चित रूप से आपके साथ पूरा मुझे लगता है कि एक जो विपक्ष है, राजनीतिक रूप से जो विपक्ष है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी, मैं खुद कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं तो घर गया था उनके, ये सब आपके साथ खड़े हैं, आपकी लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। मैं आपकी लड़ाई को भी लड़ रहा हूँ, एक अधिवक्ता के रूप में भी, एक राजनीतिक दल के रूप में भी लड़ रहा हूँ। तो आप सब लोग निश्चिंत रहिए, और आपका कोई कुछ नहीं कर पाएगा।
जो कि आप सच्चाई के साथ हैं, आपके बेटे की, आपके भाई की हत्या हुई है, गर्दन काटा गया है। हम सब लोग आपकी आस्था के साथ, आपके विचार के साथ, आपकी सोच के साथ और आपके डर के साथ भी हम खड़े हैं। लेकिन डरना नहीं है, लड़ना है और सब लोग लड़िए मजबूती के साथ। मैं निवेदन करना चाहता हूँ। आपने कहा था कि तहसीलदार के ऊपर कहीं न कहीं दबाव है। क्या वो तहसीलदार के ऊपर अभी भी दबाव दिख रहा है आपको? क्योंकि आप कह रहे हैं तहसीलदार साहब कोऑपरेट कर रहे हैं। नहीं, नहीं, दबाव, अब आप हमसे राजनीतिक रूप से बात करेंगे तो निश्चित रूप से दबाव होगा। लेकिन अगर आप हमसे कानूनी रूप से बात करेंगे तो न्यायालय पे दबाव किसी का नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं पे वर्तमान सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार का दबाव है, सुप्रीम कोर्ट के 5-5 जज खड़े होकर सामने कहते हैं कि हमारे ऊपर खतरा है, संवैधानिक रूप से हमारे ऊपर दबाव है। तो जब सुप्रीम कोर्ट के 5 जज सामने खड़े होकर सड़क पे आके बात कह रहे हैं तो बात में तो कहीं से दम है कि राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी किस तरह से संवैधानिक संस्थाओं पे लोकतांत्रिक रूप से कुठाराघात करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं कि जो काली कोट हमने पहनी है, ये न्याय का प्रतीक है और इस न्याय के प्रतीक के माध्यम से मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अनुराग यादव को न्याय मिलेगा और अनुराग यादव के ऊपर किसी भी तरह से दबाव, उनके परिवार के ऊपर दबाव नहीं होगा। और तहसीलदार महोदय की कोर्ट में जब बहस होगी तो पक्ष में फैसला आएगा और वो मुंह चुराता हुआ मकान गिरेगा और वहां पे अनुराग की मुस्कुराती हुई फोटो लगेगी।